श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री गोवर्धन धाम की जय हो। राधा कुंड की जय हो। कृष्ण कुंड की जय हो। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल। समस्त व्यक्त अव्यक्त समस्त भक्त वृंदों को प्रणाम। सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। हम पर कृपा करे प्रभु, दया करे। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में सभी को नमन, सभी को वंदन। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तन नाथ त्यागूं, गाती यही मैं तन नाथ त्यागूं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजो श्री राधे गोविंद,
श्री राधे गोविंद भजो श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा श्री राधे गोविंद भजो वृंदावन चंद जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी 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 जय श्री कृष्ण चंद्र जय गौर चंदा जय श्री कृष्ण चंद्र जय गौर चंद्र जय श्री अद्वैत चंद्र जय नित्यानंदा जय श्री अद्वैत चंद्र जय नित्यानंद जय श्री गदाधर जय श्रीवास 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 जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम
भजनी तारी गौर राधे श्याम जप हरे भजनी गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम तारी गौर राधे श्याम
हरे राम राधे श्याम हरे बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो प्रभु, जय हो। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय हो। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय। अनंत अनंत कोटि। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल। की जय हो। गौर भक्त वृंद 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 की जय हो। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय हो। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। नदिया बिहारी लाल की जय हो। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। बड़े बाबा की जय हो। सब गुरुजन के चरणों में प्रणाम, संत चरणों के प्रणाम, संत वाणियों को प्रणाम, संत लीला को प्रणाम, भगवत लीला को प्रणाम। मेरे गोपाल आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आज वृतांत चल रहा था संत लीला में ही भगवत लीला का दर्शन, गुरुजन लीला में ही भगवत लीला का दर्शन।
गुरुजनन की अनंत अनंत लीला है। वही गोविंद, वही राधे श्याम गुरुजनन के रूप में आके अपनी प्राकट्य लीला का दर्शन कराते हैं, जीवों को संग करते हैं, निज आचरण करते हैं। हे गोविंद, आनंद में मस्त हैं। रथ यात्रा चल रही है, राधा रानी के भाव में है। कैसी लीला प्रकट हो रही है, गौरांग लीला। कह रहे रस स्वरूप रामानंद को साथ ले गौरांग भावावेश में, गौरांग भावावेश में, महाप्रभु गौरांग के भाव में जगन्नाथ देव से पुकार कर कह रहे हैं, तुम्हें देखे बिना प्राण जा रहे हैं, तुम्हें देखे बिना प्राण जा रहे हैं। तुम मुझे फिर कर देख भी नहीं रहे हो, तुम मुझे फिर कर देख भी नहीं रहे। हम हैं अहिरणी ग्वालिनी, तुम रसमय गुणमणि, तुम्हारे नयन कमल दल के समान है, शिरीष के फूल के समान शरीर है। भगवान श्याम सुंदर का शरीर नवल नीलमणि, नवल नीलमणि आभा चिटकते हैं। इतना सुंदर, आहा, कैसी सुंदर छटा है। भगवान ने अपने श्री नीलमणि अंग में जो पीतांबर पहन रखा है, वो भी किसी सूत का नहीं है, किसी वृक्ष की छाल की सूत का नहीं, किसी रेशमी धागे का नहीं। श्री राधा रानी की अंग कांति की आभा का पीतांबर शरीर पे ओढ़े हुए श्री अंग, और ऐसी सुंदर स्वर्णिम छटा निकल रही है। आहा, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसा दर्शन करते हैं। कहते हैं हम अहिरणी ग्वालिनी, तुम रसमय गुणमणि, तुम्हारे नयन कमल दल के समान है, शिरीष के फूल के समान शरीर, दोनों भौंगे कामदेव की कमान के सदृश है, और कोटि चंद्रमाओं सदृश मुखारविंद, कोटि चंद्रमाओं, करोड़ों चंद्रमाओं के समान तुम्हारा मुखारविंद है। नेत्रों से तुमने मेरे प्राण भेद दिए, नेत्रों से तुमने मेरे प्राण भेद दिए हैं, जिससे मन सदा बेचैन रहता है। अबला सरला, यही बात तो गोपियों ने कही थी ना, कि क्या ये नैनों से मारना बद नहीं है क्या? तुमने हमें नैनों से मारा है। अबला सरला कुवलवत
कुलवती बालाएं, हम जिससे मन सदा बेचैन रहता है हमारा, हम घर के भीतर बाहर विषम ज्वाला से पीड़ित रहती हैं, विषम ज्वाला। मुझे बावली बनाकर हे बंधु तुम उदासीन हो रहे हो। और क्या कहूं बंधु, मन की मरम कहानी किससे कहूं। हे बंधु, अपने जनों को पराया कर चुकी हूं, घर को कानन और कानन को घर बना चुकी हूं, रात को दिन और दिन को रात कर चुकी हूं। तुम्हारी प्रीति प्राप्त करने के लिए शैल के समान दोनों कुलों को तुम्हारे चरणों में ढेल चुकी हूं, शैल के समान दोनों कुलों को तुम्हारे चरणों में ढेल चुकी हूं। सती धर्म को भी कुछ नहीं गिना है तुम्हारे आगे। इतने पर भी हे बंधु, यदि तुम्हें न पाऊंगी तो श्याम कुंड में डूबकर प्राण गंवा दूंगी, श्याम कुंड में कूदकर। अथाह रस भरा कुंड, श्याम कुंड में कूदकर प्राण गंवा दूंगी। मुझ सरला अबला को अपने रूप से भुला, नेत्रों से बहका, घर छोड़ा यहां ले आए हो और अब पराये की भांति दूर कर रहे हो। अब मैं प्राण त्याग कर ही रहूंगी, तुम्हें हत्या लगे तो लगे। इस प्रकार आक्षेप अनुराग से उद्वेलित हो उनका विशाल शरीर आंधी के मारे कदली वृक्ष की भांति एकदम भूमि पर गिर पड़ा। कदली केले का वृक्ष जैसे गिर जाता है ना, ऐसे गिर जाता है। किसकी सामर्थ्य न थी जो उन्हें पकड़कर स्थिर करता। उनकी हृदय विदारक आरती और उनके करुण रोदन, प्रबल अश्रुधारा और विरह व्याकुल भाव को देख बड़े बड़े पाखंडियों का हृदय भी पिघल गया। लोगों की भारी भीड़ लग गई, चारों ओर मशालें जल रही थी। वे जगमोहन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भूमि पर लोट-पोट हो रहे थे। कोई उपाय न देख लोग उन्हें पकड़कर जगमोहन से बाहर ले आए। इससे स्थिर होना तो दूर रहा, उनकी उत्कंठा और बढ़ गई। वे चीख चीख कर रोते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गए। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके हाथ पैर शरीर के अंदर घुस गए हो। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के पश्चात वे अचैतन्य हो गए। सारा शरीर ढीला पड़ गया, हाथ पैरों की संधियां शिथिल हो गईं। बड़े ध्यान से देखे बिना यह नहीं जान पड़ता था कि श्वास चल रही है। उनकी ऐसी अवस्था देख साथी प्राय सभी अधीर हो गए और कहने लगे, हाय हाय, क्या करें, किस प्रकार दादा को स्थिर करें। इसी समय अकस्मात एक गेरुआ बसंतधारी आकर्षण, विस्तृत नयन, उज्जवल श्यामवर्ण और मध्यम आकार के अत्यंत तेजस्वी साधु इन्हें आश्वासन देते हुए बोले, बाबा भय मत करो। मनुष्य शरीर में ऐसा अपूर्व सात्विक भाव बहुत कम देखने में आता है। हमने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में पढ़ा है कि श्री महाप्रभु को ऐसा भाव हुआ करता था। इन महात्मा के शरीर में जिस भाव का विकास हुआ है उसे प्रलयोत्थ सुदीप्त सात्विक भाव कहते हैं। तुम लोगों में से कोई यदि गाना जानता हो तो मैं बताऊं, तो जो मैं बताऊं उस भाव का पद गाए, महात्मा शीघ्र चैतन्य लाभ करेंगे। यह सुन बड़े बाबा जी महाशय के अभिन्न हृदय नवदीप दादा तुरंत बोले, महाशय हम लोग गाना तो नहीं जानते, परंतु आप जो भाव बताएंगे उसे कम से कम मुख से कहकर ही प्रकाश करने की चेष्टा करेंगे। साधु ने कहा, देखो पहला गीत जो अभी गाया था उसमें श्री कृष्ण के प्रति श्रीमती के आक्षेप अनुराग का भाव था। उसी भावावेश में इनकी ऐसी अवस्था हुई है। इसलिए यदि श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती की सांत्वना सूचक कोई पद गा सको तो इन्हें शीघ्र चैतन्य हो जाए। साधु की बात सुन नवदीप दादा ने आंखें बंद कर थोड़ी देर विचार किया और फिर गाने लगे। अकारणे केन एत अनुयोग सुन राधे विनोदिनी। सुनो राधे विनोदिनी, अकारण क्यों कर रही हो इतना आक्षेप?
तुम हो मेरे प्राणों की पुतली, तुम्हें छोड़ मैं कुछ नहीं जानता। ब्रज में न जाने कितनी रमणियां हैं, पर मैं तो रात दिन सोते जागते तुम्हारा ही नाम जपता हूँ। उठो हे किशोरी, छोड़ दो मान, तुम्हें मेरी सौगंध, मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारी ऐसी दशा देख मेरे प्राण विदीर्ण हो रहे हैं। गीत सुनते ही बड़े बाबा जी महाशय चौंक पड़े। उनके शरीर में अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक विकार एक साथ प्रकाशित होने लगे। यह देख सब लोग आश्वस्त हुए और साधु को धन्यवाद देने लगे। इसी पद का बार बार गान होता रहा। थोड़ी देर में भाव संवरण हुआ और वे उठकर बैठ गए। सब लोग प्रेमानंद में गौर हरि बोल, 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 गौर हरि बोल की उच्च ध्वनि करने लगे। साथी गण देखने लगे कि उनके धूल धूसरित अंग में कोई चोट तो नहीं लगी है। थोड़ी देर में राम कृष्णदास बाबा जी महाशय बोले, जगन्नाथ के भोग का समय हो चुका है, चलो थोड़ी देर एकांत में चलकर बैठे। बड़े बाबा जी महाशय साथियों सहित श्री मंदिर के पीछे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आगंतुक लोग उनके चारों ओर बैठ गए जो आ रहे थे। कुछ देर में पूर्वोक्त गोपाल बाबू कहने लगे, मैंने विचार किया था कि एक बात आपसे पूछूंगा, परंतु आप बहुत क्लांत हैं, इसलिए साहस नहीं हो रहा है। बड़े बाबा जी कहने लगे, कहो कहो। गोपाल बोले, बाबा जी आपके श्रीमुख से जब कभी भी कीर्तन सुनते हैं और गौरांग के राधा भाव का सुनते हैं, आपके मुख से जब कभी भी कीर्तन सुनते हैं और गौरांग के राधा भाव का सुनते हैं, क्या अन्य कोई भाव हम लोगों को अपेक्षित नहीं है? बड़े बाबा जी कहने लगे, हमारे श्री गौरांग भाव निधि हैं, ऐसा कोई भाव नहीं जो गौरांग के श्री अंग में ना हो, परंतु उनके अवतार लेने का प्रधान उद्देश्य ही राधा भावास्वादन, राधा भाव के आस्वादन के लिए ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। श्री राधा का भाव और कांति लेकर ही गौरांग अवतार हुआ है। अतः जो उनका इस भाव से भजन करेंगे वे ही अंतरंग होंगे। और देखो, श्री गौरांग प्रभु के तो बहुत से साथी थे, पर स्वरूप और रामानंद इतने प्रिय क्यों थे? बात यह है कि स्वरूप सदैव ललिता के भाव में और राय रामानंद विशाखा के भाव में विभावित रहते थे। श्रीमन महाप्रभु के मन में जिस समय जो भाव उदय होता था उसकी ये दोनों पुष्टि करते थे। ये लोग प्रभु को राधा रानी के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं थे। इसी कारण प्रभु ही इन दोनों के साथ रसास्वादन कर सुखी होते थे, क्योंकि ये ललिता और विशाखा हैं और गौरांग महाप्रभु राधा भाव में। जो व्यक्ति जो वस्तु चाहता है उसे उसकी जगह अन्य वस्तु देने से वो संतुष्ट नहीं होता। तुम प्यासे हो, पीने का जल चाहते हो, उस समय यदि तुम्हें कोई दूध दे तो तुम्हें पूर्ण संतोष नहीं होगा। विशेषकर गोपी भाव ही हम लोगों का एकमात्र साधन है। जो मधुर भाव से राधा गोविंद की उपासना करेंगे वे श्री गौरांग को राधा रानी मानकर और स्वयं उनकी किंकरी गोपी होकर उपासना करेंगे। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय हो। तभी तो लीला में प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए वैष्णव सिद्धांत है, भाव निधि श्री गौरांग भावेर शब्द। भाव निधि श्री गौरांग में सब भावों का मिश्रण है, पर सब भावों से अधिक राधा भाव की प्रबलता है। सब भावों का सार है गौरांग प्रभु का राधा भाव। सब भावों का सार है गौरांग प्रभु का राधा भाव। राधा भाव में सुख की चरम सीमा है। इसलिए गोपी भाव अंगीकार कर श्री गुरु के अनुगत्य में गौर हरि का चिंतन करो। क्या कहा? इसलिए गोपी भाव अंगीकार करके, अपने को गोपी भाव अंगीकार करके श्री गुरु के अनुगत्य में गौर हरि का चिंतन करो। गौरांग है राधा रानी और गुरुदेव है
मंजरी। उनकी दासी का भाव सदा अंगीकार कर गौर लीला की भावना करने से यहाँ गौरांग धन पाओगे और ब्रज में श्री कृष्ण धन। श्री कृष्ण धन। किसी के किसी भाव की निंदा ना करो, निंदा शून्य हो, नम्र भाव से श्री गौरांग को भजो। बड़े बाबा जी महाशय का उपदेश सुन गोपाल बाबू का संदेश जाता रहा। वे बड़े आनंद के साथ कहने लगे, आज मेरा बड़ा शुभ दिन है। जो कलहित माया मुग्ध बहिर्मुख जीव होते हुए भी मैंने अति निगूढ़ तत्व को जाना। बोलो गौरांग महाप्रभु की। अब आप बहुत थक गए हैं, रात्रि भी अधिक हो चुकी है, चलिए घर चले। बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, तुम लोग जाओ, आज हम यहीं रहेंगे। धीरे धीरे अधिकांश लोग विदा हो गए, केवल उनके अंतरंग साथी रह गए। किसी भक्त ने महाप्रसाद लाकर दिया, उसे पास सबने उसी जगह रात्रि व्यतीत की। नियम के अनुसार बड़े सवेरे आकर इंद्रधुम्न सरोवर पर नित्य नियम से निवृत्त हुए और मंदिर में जाकर जगन्नाथ देव जी की मंगल आरती के दर्शन किए। गुरुदेव कृपा करिए करिए गुरुदेव सब पाप ताप हरिए हरिए सब पाप ताप हरिए हरिए सब मोह लोभ हरिए हरिए सब मोह लोभ हरिए हरिए सब बंद दोष हरिए हरिए सब बंद दोष हरिए हरिए तुम चंद्र सुपद हम हैं चकोर 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 हम चाह रहे हैं कृपा डोर हम चाह रहे हैं कृपा डोर उपदेश सुधा में है विभोर 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 निज छवि प्रकाश हरिए हरिए निज छवि प्रकाश हरिए गुरुदेव कृपा करिए करिए गुरुदेव कृपा करिए करिए लोचन पर आंख बिठाती हूँ लोचन पर आंख बिठाती हूँ उस पर प्रभु तुम्हें बिठाती हूँ उस पर प्रभु तुम्हें बिठाती हूँ फिर पलक कपाट लगाती 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 हूँ छवि प्रकाश निज छवि प्रकाश भरिए भरिए गुरुदेव कृपा करिए करिए गुरुदेव कृपा करिए करिए गुरुदेव दया करिए करिए गुरुदेव दया करिए करिए
हरिये हरिये सब पाप ताप हरिये हरिये सब मोह लोभ हरिये हरिये सब मोह लोभ हरिये हरिये सब काम क्रोध हरिये हरिये सब काम क्रोध हरिये हरिये सब कंद दोष 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 हरिये हरिये गुरुदेव दया करिए करिए गुरुदेव दया करिए करिए गुरुदेव कृपा करिए करिए गुरुदेव कृपा करिए करिए जग में चाहो और अंधेरा है जग में चाहो और अंधेरा है लग रहा पाप का डेरा है लग रहा पाप का डेरा है हमको ममता ने घेरा है हमको ममता ने घेरा है अरे मम अहंकार हरिये हरिये मम अहंकार हरिये हरिये गुरुदेव दया करिए करिए गुरुदेव दया करिए करिए गुरुदेव कृपा करिए करिए गुरुदेव कृपा करिए करिए गोविंद दया करिए करिए गोविंद दया करिए करिए गुरुदेव भगवान की जय हो बड़े बाबा की जय हो वैष्णव भक्त वृंद की जय हो अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो हरि बोल हरि बोल। अब जगन्नाथ देव की मंगल आरती के दर्शन किए जगन्नाथ देव का सेवा कार्य रीति में चलता रहा। दोपहर के समय सकाल धूप समाप्त हुई। उसी समय एक ने आकर सम्मान पूर्वक कहा बाबा कुछ महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। यह सुनकर बड़े बाबा जी प्रेमावेश में नेत्रों में जल भरकर कहने लगे देखो भाई हम लोग भजन साधन नहीं करते फिर भी परम दयालु प्रभु कितना खाने पहनने को दे रहे हैं। भजन वजन कुछ नहीं करते और कितना है हम लोगों के पास खाने और पहनने को। यदि भजन परायण होते तो ना जाने क्या होता। बोलो गोविंद भगवान की जय। भजन परायण भजन के आश्रित केवल होते तो जाने क्या होता। हाय कठोर प्राण हाय रे कठोर मन दया में भगवान की इतनी दया इतनी करुणा देखकर भी तू नहीं पिघलता और तुझे भक्ति में विश्वास नहीं होता। हमारे मानव देह को धिक्कार है हमारे ज्ञान गर्व को धिक्कार है। केवल लोगों को भुलाने के लिए वैष्णव बनकर हम उदर पूर्ति की आशा में देश देश भ्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार आरतीपूर्ण वचन कहते हुए वे उस भक्त के साथ जाकर श्री मंदिर में पीछे पंगत में बैठ गए। कुछ देर बाद प्रेमानंद में ध्वनि करने लगे। प्रेमानंद में भरकर पंगति में बैठे हैं और प्रेमानंद में मस्त हैं और ध्वनि क्या कर रहे हैं साधु साधु सावधान करे साधु सावधान फेर करने करो अवधान भ्रमिते भ्रमिते कोटि कोटि कल्प दैवात ब्राह्मण वैष्णव सेवा घटे जदि अल्प तजे जीवेर कर्म बंध छुटी कृष्ण पर है। कह रहे कोटि कोटि कल्प भ्रमण करते करते दैवात यदि कुछ ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा बन जाए तो जीव कर्म बंधन से छूट कृष्ण परायण हो जाता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों में कल्प करोड़ों करोड़ों कल्पों में दैवात
यदि कुछ ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा बन जाए तो जीव कर्म बंधन से छूट कृष्ण परायण हो जाता है, कृष्ण के आश्रित हो जाता है। तब सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति को उंगली से भी नहीं छूता, 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहता, क्योंकि कृष्ण प्रेम उन सब से ऊपर है। और उससे भी ऊपर है गोपी भाव। गोपी भाव के ऊपर है महाभाव, जो श्री राधा रानी का स्वभाव है, भाव जो राधा रानी का स्वभाव है। सबसे ऊपर है निताई गौरांग स्वरूप, जिसमें रस राज कृष्ण और महाभावमयी राधा दोनों एक स्वरूप हैं। कृष्ण रस राज, कृष्ण रस राज महाभाव, महाभाव एक ही स्वरूप, दोनों एक ही स्वरूप है। जिस स्वरूप को देख राय रामानंद मूर्छित हुए थे, वो स्वरूप एक चांडाल को भी वैष्णव सेवा द्वारा सुलभ है, वैष्णव सेवा के द्वारा सुलभ है। नाना प्रकार की ध्वनि करते हुए प्रेमानंद में विभोर हो सबने महाप्रसाद पाया। फिर सिंह द्वार के बाहर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। श्री जगन्नाथ देव का विवरण। संध्या समय इसी वृक्ष के नीचे एक एक कर बहुत से भक्त बड़े बाबा जी महाशय के पास आए, जिनमें 24 परगना निवासी रमणी मोहन चट्टोपाध्याय नामक एक वृद्ध ब्राह्मण भी थे। उन्होंने अत्यंत व्याकुल भाव से पूछा, बाबा जगन्नाथ देव की ऐसी मूर्ति कैसे हुई? ये जो हाथ पांव छोटे छोटे से संकुचित है एकदम। तो किसी ने पूछा, उन्होंने आकर के, बाबा ये जगन्नाथ जी की मूर्ति ऐसे कैसी हो गई? इनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसी तो कई मूर्ति नहीं देखी। ये जानने की मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है। मुझे विश्वास है कि आपके मुख से इस विषय को सुनकर मेरा संदेह दूर हो जाएगा। बड़े बाबा जी महाशय ने उत्तर दिया, आप वृद्ध ब्राह्मण हैं, हमारे पिता के समान हैं। मैं तो मूर्ख हूं, केवल लाभ पूजा और प्रतिष्ठा के लिए साधु हुआ हूं, लाभ पूजा और प्रतिष्ठा के लिए साधु हुआ हूं। मेरी बात सुनकर क्या आप संतुष्ट होंगे? ब्राह्मण ने कहा, बाबा तुम हमारी संतान के समान हो, ये बात ठीक है, परंतु कल तुम्हारे शरीर में जिस महाभाव का विकास देखा वो किसी साधारण मनुष्य में होना संभव नहीं है। तुम्हारे मुख से गौरांग तत्व सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब श्री जगन्नाथ देव का तत्व सुनाकर मेरी मनोवांछा पूरी करो। गौरांग तत्व सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब श्री जगन्नाथ देव तत्व सुनाकर मेरी मनोवांछा पूरी करो। बड़े बाबा जी महाशय ब्राह्मण को प्रणाम कर कहने लगे, एक दिन द्वारिका में श्री कृष्णचंद्र, रुक्मणी, सत्यभामा आदि 16 पटरानियों के बीच रात्रि में शयन कर रहे थे। स्वप्न की अवस्था में वे यकायक लंबी सांस लेकर हा राधे हा राधे हा राधे हा राधे कहकर रोने लगे। रोना बंद ना होता देख रुक्मणी देवी ने प्राण वल्लभ को चरण पकड़कर जगाया। श्री कृष्ण ने निद्रा भंग होने पर लज्जित हो बड़ी सावधानी से भाव संगोपन किया। वो समझ गए कि रुक्मणी ने हमारे शब्दों को सुन लिया है, तो भाव को छिपाते हुए संगोपन किया। पटरानियों ने इस प्रकार रोने का कारण पूछा तो बोले, मुझे कुछ भी पता नहीं, और सो गए। कहने लगे, मुझे कुछ पता नहीं, सो गए। इसका ठीक रहस्य जानने के लिए पटरानियां व्यग्र हो गई कि राधा राधा कहां से किससे कर रहे हैं। तो पटरानियां जो थी वो बहुत व्यग्र हो गई, आपस में कहने लगी, देखो हम 16,000 महिषी हैं, कुल शील रूप और गुण में कोई कम नहीं, फिर भी हमारे प्राण वल्लभ अन्य रमणी के लिए क्यों व्याकुल रहते हैं? ये बड़े विस्मय की बात है। हाय, स्वप्न में भी जिस रमणी के लिए वे इतने व्याकुल होते हैं वो कैसी रूपवान और गुणवान होगी। तब रुक्मणी देवी ने कहा, सुना है कि वृंदावन में राधा नाम की एक गोप कन्या है। किसने कहा? रुक्मणी देवी ने उन 16,000 महिषियों से कहा
कि सुना है कि वृंदावन में राधा नाम की एक गोप कन्या है जिसके प्रति प्रभु बहुत आकर्षित थे, उसे अभी तक भूल नहीं सके। सत्यभामा ने कहा, जो भी हो, गोप कन्या ही तो है, उस पर इतना आसक्त क्यों? अरे गोप कन्या ही तो है, इतना आसक्त क्यों? मेरी समझ में रोहिणी माँ से पूछा जाए, रोहिणी माँ से पूछा जाए तो सब ठीक मालूम हो जाएगा। क्योंकि वे वृंदावन में थी और उस समय की सब घटनाएं जानती हैं। इस प्रस्ताव से सब सहमत हो गई। प्रातःकाल श्री कृष्णचंद्र प्रातः कृत्य समाधान कर राजसभा में पधारे और यथा समय अंतःपुर में स्नान आदि कर भोजन करने बैठे। उद्धव आदि सखा वृंद के साथ भोजन कर और थोड़ी देर विश्राम कर राजसभा में इंद्रदुम सभा में चले गए। उसी समय पटरानियों ने रोहिणी माँ को रात की घटना सुनाई और ब्रज का सारा वृतांत जानने के लिए उत्सुकता प्रकट की। रोहिणी माँ कहने लगी, बेटियों, मैं ब्रजबाला की सब घटनाएं जानती हूँ, परंतु माँ होकर बेटे की गुप्त लीलाओं का रहस्य कैसे कहूँ? यदि बलराम और कृष्ण में से किसी ने सुन लिया तो लज्जा की सीमा ना रहेगी। तब पटरानी कहने लगी, माँ, जैसे भी हो ब्रजलीला की कथा तो सुनानी ही पड़ेगी। रोहिणी देवी ने कहा कहने लगी, तब एक उपाय करो, सुभद्रा द्वार पर खड़ी रहे, किसी को भीतर ना आने दो, तब मैं बिना संकोच ब्रजलीला कहूंगी। सुभद्रा से बोली, देखो सुभद्रे, कृष्ण बलराम आए तो उन्हें भीतर मत आने देना। माँ की आज्ञा पालन करने के लिए सुभद्रा द्वार पर खड़ी हो गई। पटरानियां माँ को चारों ओर से घेर कर बैठ गई और उन्होंने अत्यंत मधुर ब्रजलीला का वर्णन आरंभ किया। इधर राजसभा में राम कृष्ण दोनों भाई बेचैन होने लगे। सभा में बैठना असंभव हो गया और वे उत्कंठित हो अंतःपुर की ओर चल दिए। देखा कि सुभद्रा द्वार पर खड़ी है। पूछा, यहाँ क्यों खड़ी हो सुभद्रे, भीतर जाने दो। सुभद्रा ने उत्तर दिया, माँ, रोहिणी ने तुम लोगों को भीतर जाने के लिए मना किया है, इस समय तुम भीतर ना जा सकोगे। इसलिए दोनों भाई दरवाजे के दोनों ओर खड़े होकर बड़े ध्यान से माँ रोहिणी का महिषियों के साथ कथोपकथन सुनने लगे। जब रासलीला का प्रसंग आया, दोनों के श्री अंग में अद्भुत प्रेम विकार होने लगा। दोनों प्रेमानंद में अधीर हो गए। नयन जल से दोनों के वक्ष स्थल भीग गए। सुभद्रा की भी यही दशा हो गई। जब राधा का प्रेम वैचित्र वर्णन करने लगी, तब बलराम बहुत विकल हो गए। प्रेम विकार के कारण उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे। जब राधा के साथ श्री कृष्ण के विलास का वर्णन होने लगा, तो श्री कृष्ण की भी वैसी ही दशा होने लगी। जय हो। उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे। सुभद्रा तो एकदम निश्चल हो गई। हाथ पैर न जाने कहां समा गए। तीनों अचल होकर खड़े रह गए। सुदर्शन गलकर लंबे आकार को हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। इकट्ठे हो गया जगन्नाथ जी का। सुदर्शन गलकर लंबे आकार के हो गए। उसी समय देवर्षि नारद स्वच्छंद गति से भगवान के दर्शन करने द्वारिका पहुंचे। राजसभा में मालूम हुआ कि राम कृष्ण दोनों भाई अंतःपुर में पुर गए हैं। अंतःपुर के फाटक पर जो देखा वे उसे देख चकित रह गए। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चुपचाप खड़े होकर विचार करने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है। कुछ देर पीछे जब माँ रोहिणी ने श्री राधिका की विरह दशा का वर्णन आरंभ किया तो सबके शरीर फिर ज्यों के त्यों हो गए। विरह दशा का जब तो ज्यों के त्यों हो गए। देवर्षि नारद नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। श्री भगवान नारद जी की स्तुति से प्रसन्न होकर बोले, नारद, आज बड़े आनंद का दिन है।
बोलो वैष्णव भक्त वृंद की जय, नारद जी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की ब्रज लीला कथा की, अंतरंग लीला कथा की। बोलो तुम क्या वर मांगते हो? नारद जी से कहा। नारद ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु वरदान की बात तो पीछे होगी, वरदान तो आप बाद में दे ही देंगे, पहले मेरे मन का संदेह दूर कीजिए। मैंने आप लोगों की जो ये अपूर्व भाव विभोर अवस्था देखी है वो क्या है? श्री भगवान मुस्कुरा कर बोले, देखो नारद, माँ रोहिणी पटरानियों को श्री बलराम जी की कथा सुना रही थी। मधुर ब्रजलीला में ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति है कि जहां कहीं जिस किसी प्रकार इस अपूर्व लीला का वर्णन होता है वहां हमें जाना पड़ता है। गोविंद भगवान की जय हो। उसी शक्ति ने हमें राजसभा से अंतःपुर की ओर खींच लिया है। यहां आकर देखा कि मां रोहिणी देवी ने बहन सुभद्रा को फाटक पर खड़ा कर रखा है और हम लोगों को अंतःपुर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। माता जी के निषेध के कारण रासलीला वर्णन के स्थान पर न जा सके। दरवाजे पर खड़े रहकर ही उस रसमयी लीला को सुनने लगे। उसे सुनते सुनते ऐसी अवस्था हो गई, ये भी पता नहीं चला कि तुम कब आए हो। प्रभु ऐसे निमग्न हो जाते हैं जहां ब्रज की लीला चलती है। नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे और किसी वर की इच्छा नहीं है, मुझे यह वर दीजिए कि आप चारों का यह अनोखा रूप एक साथ पृथ्वी पर प्रकट हो। आप चारों का ये अनोखा रूप एक साथ पृथ्वी पर प्रकट हो और जन साधारण उसके दर्शन किया करे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, तथास्तु। इस संबंध में मैं दो और व्यक्तियों से प्रतिज्ञा कर चुका हूं, भगवान ने कहा। राजा इंद्रदुम्न ने बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना के अनुसार मैंने उसे वर दिया था कि मैं नीलांचल में दारु ब्रह्म मूर्ति के रूप में अवतार लूंगा। दारु ब्रह्म के रूप में विमला देवी के तपस्या से प्रसन्न हो जन साधारण को महाप्रसाद वितरण करने के लिए भी मैं वचनबद्ध हूं। विमला देवी। अतः नीलांचल में हम दारु मूर्ति धारण कर प्रकट होंगे, इस प्रकार तुम्हारी मनोवांछा भी पूरी होगी। नारद जी ने आनंदित हो भगवान को प्रणाम किया और वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए चल दिए। राम कृष्ण दोनों भाई भी इस विचार से कि रोहिणी माता लज्जित ना हो एक तरफ हो गए। वही चारों मूर्ति जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन रूप से यहाँ विराजमान है। वही चारों मूर्ति जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन रूप से यहाँ विराजमान है। वृद्ध ब्राह्मण बड़े बाबा जी महाशय के मुख से यह मधुर कथा सुनकर बड़े आनंदित हुए और कहने लगे, बाबा मेरा एक संदेह और है। बलराम और सुभद्रा का जो ऐसा रूप है हो गया और मां रोहिणी और पटरानियों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मां रुक्मणी और पटरानियों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाबा जी महाशय ने हंसकर कहा, इसका एकमात्र कारण है अभिमान। अभिमान रहते मधुर ब्रजलीला पूर्ण रूप से हृदय में उदित नहीं होती। अभिमान रहते। ये अभिमान भी प्रभु तुम्हारी कृपा से जाता है।
क्या करे जीव। अभिमान रहते मधुर ब्रज लीला पूर्ण रूप से हृदय में उदय नहीं होती। अभिमान लीला स्फूर्ति में बाधक है। अभिमान लीला स्फूर्ति में बाधक है। अभिमान लीला स्फूर्ति में बाधक है। मां रोहिणी देवी का मातृ वात्सल्य अभिमान है। मां रोहिणी देवी का मातृ वात्सल्य अभिमान है। वो मेरा पुत्र है, वात्सल्य अभिमान है। हाँ, कोई ना कोई अभिमान है। वात्सल्य प्रेम के सामने मधुर प्रेम लज्जित होकर दूर रहता है। पटरानियों को अपने जाति, कुल, शील और रूप का अभिमान है। वे प्राय यही कहा करती हैं कि ब्रज की गोपियां वैश्य जाति की हैं, वनचारणी है, वन वन डोलती है और ग्वालिनी है। उनमें भाव और प्रेम कहां? ग्वालिनी है, गांव की है, ठेठ है, उनमें प्रेम कहां? इसी अभिमान के कारण मधुर ब्रजलीला की रसमयी कथा सुनकर भी उनके हृदय में प्रेम और भाव का विकास नहीं हुआ। यानी गवारिनी और मूरख के हृदय में ब्रज का, ब्रज लीला का स्फुरण होता है। बता रहे बाबा, तब वृद्ध ब्राह्मण प्रेम गदगद कंठ से कहने लगे, मेरा बहुत दिनों का संदेह दूर हुआ, मुझे बड़ा ही आनंद हुआ। यह कहकर उन्होंने प्रेम से बाबा जी महाशय को आलिंगन किया और उनके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देने लगे। बाबा, मैं निष्कपट भाव से तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जगत के जीवों का उद्धार करो, अत्यंत गूढ़ लीला की बात भी मनुष्यों को सहज में समझा सको। बोलो गोविंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। बाबा जी महाशय ने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। सब लोग प्रेमानंद में हरिध्वनि करने लगे। संध्या आरती का समय जान सबने श्री श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में प्रवेश किया। श्री श्री जगन्नाथ देव की पुनर्यात्रा। संध्या आरती समाप्त हो चुकी थी। एक पंडे ने कहा, कल श्री श्री जगन्नाथ देव अपने मंदिर में पधारेंगे। यह सुनते ही बड़े बाबा जी महाशय के मन में भावी विरह का भाव नाच उठा और उन्होंने उसी भाव का कीर्तन आरंभ किया। आवेश भरे स्वर को पकड़ गौरांग राय कहने लगे, सुनो हे सजनी, रजनी बीतते ही होगा प्रभात। सुनो हे सजनी। यह गुंडीचा मंदिर में है जो वृंदावन है। अब जाएंगे कहाँ? ये जाएंगे जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ जहाँ पे राज रानी जो है लक्ष्मी कह रहे, सुनो हे सजनी, रजनी बीतते ही होगा प्रभात। हाय फिर क्या होगा? निठुर हो ब्रज छोड़ चले जाओगे निठुर हरि। कैसे तब हृदय बांध कर धीरज धारण कर रह सकेंगी हम? निर्दयी विधि कैसा है ये तेरा विधान। दुखियों को देकर निधि उनकी साध बिना पूरी हुए ही उसे ले जाएगा दूर हृदय से। हम अग्नि में कूद पड़ेंगी या विष खाकर तज देंगी पापी प्राण। हे सखी, कल प्रातः कल काल से इस वृंदावन में हमें अन्न जल भी ना रुचेगा। इसी प्रकार के विलासपूर्ण गीत गाते गाते रात हो गई। भक्तगण अपने अपने स्थान को चले गए। बड़े बाबा जी महाशय बड़े खिन्न दिख रहे थे। किसी प्रकार उन्होंने अपने भाव को छिपाकर भक्तों की इच्छा के अनुसार श्री मंदिर के पास के एक बगीचे में रात बिताई। प्रातः काल होते ही नित्य नियम समाप्त कर श्री मंदिर में गए। देखा कि श्री जगन्नाथ देव ने एक अपूर्व लीला कर रखी है। वे रत्न वेदी छोड़कर जगन मोहन में विराज रहे हैं। असंख्य महिलाएं जी भरकर उन्हें आलिंगन कर रही हैं।
कोई कोई प्रेम में विभोर हो प्रणय रोष में अपने कंगनों से उनके श्री अंगों में प्रहार कर रही है, कंगनों से उनके अंग में प्रहार कर रही है। बड़े बाबा जी महाशय चकित होकर ये अपूर्व लीला रहस्य दर्शन कर रहे थे। एकदम उनका धीरज टूट गया। उन्होंने झपट कर जगन्नाथ देव को अपनी बाहों से जकड़ लिया। उनके पुलकित अंग से के कंपन से भगवान की मूर्ति भी कांपने लगी। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे प्रेमावेश में गदगद कंठ से कहने लगे, हे प्रिय विरह विघुरा सरला ब्रज गोपियों को चिरकाल विरह सागर में डुबाने के लिए आज तुम इतनी प्रेम की वर्षा क्यों कर रहे हो? तुम जाने समझे शठ हो। आज चाहे कितनी प्रीति और प्रणय विभलता दिखाओ, लौट कर आने की आशा बंधाओ, पर जो आघात तुम प्रेम में पगली अबला सरला ब्रज गोपियों के कोमल हृदय पर कर चुके हो, उसके कारण तुम्हें कोई निठुर छोड़कर और कुछ नहीं कहेगा, कपटी छोड़कर और कुछ नहीं कहेगा। इतना वे प्रेम में व्याकुल हो रोने लगे। धीरे धीरे समय अधिक हो गया। पंडों ने श्री जगन्नाथ देव की कमर और वक्ष स्थल को रेशमी डोरियों से बांधा और पूर्वत पहंडी विजय कराने लगे। आज उतनी भीड़ नहीं है। बहुत पौंडी विजय का मतलब बताया था, धीरे धीरे जब चल रहे हैं। भक्त लोग दर्शन नहीं करते, विरह भाव में इतने आ जाते हैं, जाते ही नहीं। तो कह रहे कराने आज उतनी भीड़ नहीं हुई। बहुत से यात्री चले गए, थोड़े से नीलांचलवासी ही मौजूद हैं, इसलिए आनंद भी उतना नहीं है। बलराम सुभद्रा और सुदर्शन के साथ जगन्नाथ देव रथ पर चढ़ गए। बड़े बाबा जी महाशय अपने दल सहित रथ के पहिए के पास खड़े प्रेम में फूट फूट कर रो रहे थे। रथ खींचना आरंभ हुआ। दो रथ कुछ दूर चले गए, तब जगन्नाथ देव का रथ चलना आरंभ हुआ। बाबा जी महाशय ने रोते हुए उच्च स्वर से कीर्तन आरंभ किया। राधा भावे गोरा चांदेर व्याकुल अंतर। राधा भाव में गौरांग का हृदय व्याकुल है। वे रथ पकड़कर रो रहे हैं और शोकाकुल होकर कह रहे हैं, एक क्षण रुको बंधु, एक क्षण दुखनी की ओर देखो फिर कर। मैं निश्चय ही मर जाऊंगी बंधु, निश्चय ही मर जाऊंगी। निर्लज्ज प्राण ऐसे कैसे रखूंगी? बड़ा ही कठोर है विधि जिसने मेरे रस में प्रियतम को इतना निर्दयी बनाया है। हे बंधु, अब मैं प्राण तज कर ही विरह व्यधि से छुटकारा पाऊंगी। हे बंधु, किस दोष के कारण मुझे त्यागा तुमने? ऐसी प्रियतम क्यों कर बुला दी? बंधु, अब तो दिन में अंधियारा हो रहा है। जिस ब्रज से लगी थी सुख की साध, वो शोक का आगार हो रहा है। पद गाते गाते वे अधीर हो गए। उनका उस समय का भाव जो देखता वही रोकर अधीर हो जाता। धीरे धीरे श्री जगन्नाथ देव का रथ आंखों से ओझल हो गया। तब वे हताश होकर रुद्ध कंठ से हाय निष्ठुर कहकर मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े। सात्विक विकार मानो अवसर देख रहे थे। सब अंगों में एकदम प्रकाशित होने लगे। साथियों के संतर्पण से बड़ी देर में होश में आए। नीलांचल वास के समय बाबा जी महाशय का नियम था श्री जगन्नाथ दर्शन, श्री टोटा गोपीनाथ दर्शन, श्री हरदास ठाकुर की समाधि दर्शन और समुद्र स्नान आदि जिस किसी कार्य के लिए जाना, श्रीमन महाप्रभु को आगे कर उनका अनुगमन करना। कभी कोई इसका कारण पूछता तो कहते, देखो नीलांचल में हमारे आने का उद्देश्य ही महाप्रभु दर्शन और उनकी मधुर लीला का आस्वादन है। जिन्होंने जिस स्थान पर जो लीलाएं की, उस पर उन लीलाओं को हृदय में धारण कर उनकी आलोचना करते हुए महाप्रभु और उनकी आराधनी शक्ति की कृपा से साधन आनंद सागर में डूब सकता है। नहीं तो हजार चेष्टा करने पर भी लीला रस सिंधु का एक बिंदु भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। बाबा जी महाराज इसीलिए बड़े बाबा की आज्ञा से जिस स्थान पर, जैसे जगन्नाथ जी का स्थान, उसी काल में जब वो रथ यात्रा होगी, उसी काल में, और वही कीर्तन जो उस समय महाप्रभु जी के समय हुआ, वही स्मरण जो महाप्रभु जी के समय हुआ, उसका कीर्तन करके जो अभी बंगला के भाव नहीं पड़े हैं, ये भाव के कीर्तन होते हैं।
तो इसके सुन सुन करके सब भक्त गणों को अष्ट शास्त्रिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उस लीला के आस्वादन होने लगता है। यही गूढ़ रहस्य जो महाप्रभु के समय उदित होता उस था। ना महाप्रभु जी की लीला के सब भाव वही कह रहे हैं, जो महाप्रभु की लीला के भाव थे, हाँ। वो इस समय ये पद गा करके जो वही जो पद गाए थे, वही पद का यहाँ पर बाबा गायन करते हैं, तो वही लीला का आस्वादन होता है। महाराज भी आस्वादन वही लीला का वही आस्वादन प्रदान करके सबको करा देते हैं। वही आस्वादन होता है। वो बहुत अद्भुत है, वो बहुत अद्भुत। आलोचना करते श्रीमन महाप्रभु और उनकी आह्लादनी शक्ति की कृपा से साधक आनंद सागर में डूब सकता है, नहीं तो हजार चेष्टा करने पर भी लीला रस सिंधु का एक बिंदु भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। लीला रस सिंधु का एक बिंदु भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। बड़े बाबा जी महाशय और उनके अनुगत साथियों का काम था केवल नाम संकीर्तन, श्री श्री जगन्नाथ दर्शन, श्री श्री गौरांग प्रभु के गुणगान और उनकी लीला का अनुशीलन। उन्हें भोजन की चिंता नहीं थी। जैसा भी महाप्रसाद मिल जाता उसे ग्रहण कर समुद्र स्नान करने चले जाते। उसके बाद यदि कहीं से महाप्रसाद के लिए निमंत्रण होता तो वहां जाते, नहीं तो लाला बाबू आदि के क्षेत्र में जाकर महाप्रसाद पा लेते। हम पहले ही कह चुके हैं कि लाला बाबू और चिंतामणि आदि के क्षेत्र के मैनेजर श्री प्यारी मोहन दास महाशय बड़े बाबा जी महाशय के प्रति विशेष भक्ति भाव रखते थे। बड़े बाबा जी महाशय और उनके साथी जब कभी क्षेत्र में महाप्रसाद पाने जाते तो वे अपनी तरफ से नाना प्रकार के प्रसाद मंगवाकर पृथक भाव से उनकी सेवा करते। महाप्रसाद पाने के समय ये लोग जाति विचार नहीं करते थे, ये वैष्णव हैं, ये गृहस्थ, ये पंगत में बैठने योग्य हैं, वो नहीं, इत्यादि भेदभाव ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और कहा करते थे तुलसी पत्र द्वारा जो कुछ भी कृष्ण को अर्पण हो गया उसे महाप्रसाद जानकर ग्रहण करना चाहिए। महाप्रसाद कभी स्पर्श दोष से नष्ट नहीं होता है, दोष लगाने से अकल्याण होता है महाप्रसाद का, कि इसने छू लिया उसने छू लिया, महाप्रसाद कभी नहीं होता। अगर दोष लगता है, लगाता है कोई, तो कह रहे अकल्याण होता है। यह नियम शास्त्रानुमोदित है, तथापि अनेक वैष्णव इसे नहीं मानते। इसी कारण बहुत लोग बड़े बाबा जी महाशय के ऊपर कटाक्ष करते थे। वे कहा करते थे इन लोगों का भजन साधन, दीनता, नाम संकीर्तन और चरित्र आदि सभी सराहनीय है। केवल यही एक दोष है कि गृहस्थ और वैष्णव एक साथ बैठकर प्रसाद पा लेते हैं, यही एक दोष है, वैष्णव और गृहस्थ। उपरोक्त प्यारी बाबू के भाई जगदीश बाबू हिंदी धर्म में निष्ठा रखते थे। वो भी विषय में कभी बड़े बाबा जी महाशय से प्रश्न किया करते, परंतु वे सरल रूप से यही उत्तर देते कि भाई हम लोग वैष्णव नहीं, केवल पेट के लिए मारे मारे फिरते हैं। जय हो। वैष्णवोचित दीनता और निरभिमानता उनके चिरभूषण थे, निरभिमानता और वैष्णवोचित दीनता। जो वैष्णव को महाप्रभु ने कहा दीनता, ऐसी जो वैष्णव के लिए उचित है दीनता, वैष्णव उचित दीनता और निरअभिमानिता उनके चिरभूषण थे। कभी किसी बात में उद्दंडता दिखाना अथवा व्यवहार में किसी को मानसिक दुख देना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जो है, हम पालन नहीं कर पा रहे दीदी। बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बहुत बात। बड़ी बात। स्वभाव के विरुद्ध था, किसी को मानसिक दुख देना। कभी कोई कुछ कहता तो वे हाथ जोड़कर नम्रता से उत्तर देते, आप आशीर्वाद कीजिए कि आपकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ हो सकूं। कहते थे किसी से कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आप जो कह रहे हैं हमसे, हम आपकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ हो जाए, आपकी आज्ञा का हम पालन कर सकें। गोविंद भगवान की जय हो। श्री वासुदेव महाराज एक दिन श्री श्री जगन्नाथ देव के
श्री मंदिर में कीर्तन समाप्त होते ही श्री वासुदेव रामानुजदास ने आकर कहा, महात्मन, आज हमारे यहाँ महाप्रसाद दर्शन करना होगा। महाप्रसाद दर्शन यानी आप निमंत्रित हैं, महाप्रसाद का आप दर्शन करें। इन लोगों ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर निमंत्रण स्वीकार किया, दंडवत प्रणाम किया और निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने भी दासोस्मि कहकर प्रतिदंडवत किया। क्या कहा? दासो अस्मि, आपका दास हूं। प्रतिदंडवत, कोई दंडवत करता है उसको दंडवत करना प्रतिदंडवत। प्रतिदंडवत किया और 12 भैया महावीर के मंदिर में चले गए। ये महापुरुष प्राय उसी जगह रहा करते थे। ये लोग समुद्र स्नान कर यथा समय वहां पहुंच गए। और भी बहुत से वैष्णव को निमंत्रण था। श्री वासुदेव महाराज ने इन लोगों के लिए अलहदा स्थान कर रखा था और जो थे उनके लिए अलग स्थान कर रखा था। वहां बाबा जी महाशय और कृष्ण गोविंद को एक साथ बिठाकर उन्हें अपने हाथ से तरह तरह का महाप्रसाद परसने लगे और कहने लगे, इन वैष्णव को देख मेरे मन में राम लक्ष्मण का उद्दीपन होता है। राम लक्ष्मण, इन वैष्णव को देख करके जैसे राम लक्ष्मण जैसा भाव जागृत होता है। देखो वैष्णवगण, ये महात्मा साधारण नहीं है। कह रहे हैं, वैष्णव से कह रहे हैं, देखो वैष्णवगण, ये महात्मा साधारण नहीं है, ये निश्चय ही भागवत पार्षद हैं, भगवान के पार्षद हैं। ऐसा प्रेम भाव हमने और किसी में कभी नहीं देखा, ऐसा प्रेम भाव। उनकी इस प्रकार की धारणा सदैव बनी रही। महाप्रसाद पाकर सब ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनकी जो ये भावना थी सदैव बनी रही और उन्होंने सबको दंडवत प्रणाम किया और अपने वास स्थान को चले आए। श्री श्री जगन्नाथ देव की नित्य नई लीलाएं होने लगी और बड़े बाबा जी महाशय में भी नए नए भावों का उद्दीपन होने लगा। जन्माष्टमी, पदवेश, बालधूप, पदवेश, बालधूप, नटवर वेश, रघुनाथ वेश, होली आदि उत्सवों में उपलक्ष्य में नीलांचलवासी नित्य नूतन संकीर्तन तरंगों में बहने लगे। संकीर्तन यज्ञ में श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव मानो प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा। चंदन यात्रा, आज अक्षय तृतीया है। पुरीवासी छोटे बड़े स्त्री पुरुष सभी फूल चंदन और माला लिए आनंद में मत श्री श्री जगन्नाथ दर्शन को चले जा रहे हैं। आज से चंदन यात्रा का उत्सव आरंभ है। मदन मोहन चंदन सरोवर में जल केली करेंगे। बड़े बाबा जी महाशय अपने दल सहित कीर्तन करते हुए श्री मंदिर में जाकर देखते हैं कि मदन मोहन का श्रृंगार हो रहा है। थोड़ी देर में श्री श्री राधा मदन मोहन सज धज कर डोले पर विराजमान हुए। देवदासियां नाचती हुई आगे आगे चलने लगी। चारों ओर से संकीर्तन की ध्वनि उठी। बड़े बाबा जी महाशय भाव में झूमते झूमते साथ साथ चलने लगे। सिंह द्वार से पार होते ही वे भाव में मत्त होने लगे। गोपी भाव में विभावित शची नंदन संगी गण के साथ कीर्तन कर रहे हैं और कह रहे हैं, आहा मरी, कैसा आनंद देख रही हूं। आहा मरी, ऐसे मरी, आहा मरी, ये बंगला का है। कैसा आनंद देख रही हूं। चारों ओर नर नारी प्रेम के आवेग में मत्त हैं। मदन मोहन हमारी राधिका के साथ नौका केली करने जा रहे हैं। सानंद गोपियां उन दोनों को लेकर जा रही हैं। देख कैसी शोभा है रथ के ऊपर। आधे में कंचन कांति और आधे में कालिमा चिकनी, आधे गले में गजमोती, आधे में बनमाला, चंदन से विभूषित अंग,
भुवन मोहन रूप, सुंदर तिभंग ठाम और सुंदर मुरली युक्त बदन। बड़े बाबा जी महाशय प्रेमावेश में ये पद गाते अपने दल सहित नरेंद्र सरोवर के किनारे जा पहुंचे। मदन मोहन डोल से उतर कर एक सुसज्जित नौका पर विराजमान हो गए। ये लोग भी कीर्तन करते हुए नरेंद्र सरोवर के किनारे चक्कर लगाने लगे। भीड़ का कोई ठिकाना नहीं, पर ये लोग कीर्तन में मत्त हैं। जो कोई इन्हें देखता है उसे लगता है कि जैसे इनके आगे आगे कोई नाचते जा रहे हैं, और ये उनके पीछे प्रेमावेश में नाचते हुए उन्हें लक्ष्य करके गा रहे हैं। थोड़ी देर में बड़े बाबा जी महाशय गाने लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। जो भी कीर्तन है, एक लाइन खाली ऊपर वाली भी हाँ। देगी ना तो पूर्ति हो जाएगी। नहीं नहीं, वो तो करना ही है। गाने लगे तो कैसे छोड़ देंगे? जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ लीला कैसे छूट जाएगी? गाने लगे। नीलांचल जैसे मधुर वृंदावन हो और नरेंद्र सरोवर की हो कालिंदी। जय हो। क्या कह रहे हैं? नीलांचल जैसे मधुर वृंदावन हो और नरेंद्र सरोवर हो कालिंदी। इस भावावेश में गोरा चांद भक्तगणों को ले सरोवर के चारों ओर कीर्तन कर रहे हैं। नरेंद्र सरोवर गए थे ना, दर्शन किया था? गए थे, जहां भगवान का ये होता है। उल्लास भरे मन के साथ झूम झूम कर नाचते जा रहे हैं, जैसे नरेंद्र सरोवर जमुना पुलिन हो। नरेंद्र सरोवर यमुना पुलिन हो, यमुना का किनारा। ऐसे उनके अंग अंग में सुगंधित चंदन लगा है और नाना रूप फूलों के आभरण से सर्वांग सुसज्जित है। कुछ देर नृत्य कर उन्होंने सहचरों के साथ जल केली आरंभ कर दी। बड़े बाबा जी महाशय के विशाल शरीर में चंदन लगा है। कीर्तन के परिश्रम में से पसीने के साथ चंदन गल गल कर बह रहा है। कोई कोई भक्त उनके शरीर से चंदन ले रहे हैं और कोई फिर उनके चंदन लगा रहे हैं। कोई उनके पसीने चंदन लेकर वो प्रसादी खुद ले रहे हैं और कोई उनके चंदन लगा रहे हैं। वे इस समय पहचाने नहीं जा रहे हैं। शरीर में एक एक अंगुल चंदन जम गया है। जय हो। एक एक अंगुल चंदन जम गया। फूलों की मालाएं गले में समा नहीं रही हैं। वे भाव में विभोर हो कीर्तन रंग में मत्त हो रहे हैं। जैसे ही आरंभिला जल केली लय सहचर, आरंभिला जल केली लय सहचर पद की स्फूर्ति हुई, वे जल में कूद पड़े। चारों ओर से अन्य लोग भी जल में उतरने लगे। अपूर्व आनंद जल में ही नृत्य और कीर्तन होने लगा। जल में ही इस समय महाप्रभु जी इस समय कूदते हैं। हाँ। वो उसी अनुगमन कर रहे हैं। उसी का अनुगमन कर रहे हैं, वही उसी लीला का अनुगमन हो रहा है। लोग तैर तैर कर सरोवर के बीच मंदिर के पास जाकर नाना प्रकार की जल क्रीड़ा करने लगे। गगन भेदी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल की ध्वनि से जल थल कंपित हो रहे हैं। जल और थल दोनों कंपित। धीरे धीरे रात हो गई। मदन मोहन नौका विहार कर जल मध्यस्थ विलास मंदिर में विराजमान हो गए। उनके नाना प्रकार के भोग का प्रबंध होने लगा। प्रभु के साथ उनके दासों का तो नित्य निकट संबंध है ही। जैसे ही मदन मोहन का भोग लगकर चुका, महाप्रसाद आ पहुंचा। एक रसिक भक्त बोले, बाबा जी महाशय प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। सब लोग हंस पड़े। बलराम बाबू भक्तों को बैठाने का प्रबंध करने लगे। सरोवर के किनारे से विलास मंदिर को जाने के पुल पर ही सब बैठ गए। भक्त तरह तरह का महाप्रसाद लाकर परसने लगे। सब ने महाप्रसाद से खूब प्रतप्त हो कुछ विश्राम किया। बोलो गोविंद भगवान की आज जय। यहीं पर विश्राम करते हैं। जय हो। कल का प्रसंग फिर आगे। सभी भक्त वृंदों को कृपा है। आनंद भरा प्रणाम, जय हो। रसमय भरा प्रणाम, प्रेम भरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। खूब बारिश होती है, तो वैसी बारिश हाय। तो हम सबके ऊपर हो जाए, ऐसी कृपा आप करें। करें। महाप्रभु जी ये गा रहे हैं। ऐसी कृपा करो प्रभु।
scared. क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन, नित्य बने रहते हैं संग। क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन, नित्य बने रहते हैं संग। देश काल का भेद नहीं कुछ, पल पल उठती अमित उमंग। क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन, नित्य बने रहते हैं संग। देश काल का भेद नहीं कुछ, पल पल उठती अमित उमंग। क्षण भर छोड़ते मोहन। घर में वन में बाहर भीतर, घर में वन में बाहर भीतर, बहुत काम में या बेकाम, बहुत काम में या बेकाम। घर में बाहर भीतर, बहुत काम में या बेकाम। शयन जागरण कान कान में, शयन जागरण सदा रहते शाम। क्षण भर छोड़ते मोहन, क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन। नित्य बने रहते हैं संग। क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन, नित्य बने रहते हैं। भोग वासना मिटी सभी, भोग वासना मिटी सभी, मिट गया मोक्ष का भी भोग वासना मिटी कभी, मिट गया मोक्ष का भी व्यामोह। रहे एक में नागर नटवर, नित्य निरंतर बिना बिछोह। क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन, नित्य बने रहते हैं संग। देश काल का भेद नहीं कुछ, पल पल उठती अमित उमंग। क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन।
नहीं लोक परलोक किसी का, नहीं लोक परलोक किसी का, रहा कहीं कोई भी नहीं लोक परलोक किसी का, रहा कहीं कोई भी सभी समय सर्वत्र स्वयं वे नाच रहे विशुद्ध परमात्मा। नहीं लोक परलोक किसी का, रहा कहीं कोई भी सभी समय स्वयं वे नाच रहे विशुद्ध परमात्मा। नहीं छोड़ते मोहन नित्य बने रहते हैं संग, देश काल का भेद नहीं कुछ, पल पल उठती अमित क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन। इंद्रिय मन मति सभी हो गए, इंद्रिय मन मति सभी हो गए, श्याम रूप बन कर अति धन्य। इंद्रिय मन मति सभी हो गए, श्याम रूप बन कर अति धन्य। रहान प्राणी पदार्थ दूसरा, रहान प्राणी पदार्थ दूसरा, शान एक रह गए अनन्य। इंद्रिय मन मति सभी हो गया, श्याम रूप बन कर अति धन्य। रहान प्राणी पदार्थ दूसरा, शाम एक रह गए अनन्य। क्षण भर दिए नहीं उड़ते मोहन, नित्य बने रहते हैं संग, क्षण भर दिए उड़ते मोहन, नित्य बने रहते हैं संग। देश काल का भेद नहीं कुछ, पल पल उठती अमित उमंग, क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन, क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन, क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन, नित्य बने रहते सौभाग्यन जाते नये किसमान, जाते नये किसमान। भाग्यन जाते नये किसमान, जाते नये किसमान।
गरुड़ गरुड़ सतार सगुण सदा सदा एक दिन अर्जुन महाभारत में मीन हनी आसमान एक दिन गिलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही सदा तीन जाते न के समान सदा गदा बड़ा जाते न समान जाते न समान एक दिन सीता की अबीता एक दिन सीता की अबीता सुख संपत्ति समान एक दिन सीता फिर बन खैरी निके से प्राण सदा फिर जाते नहीं के समान सरकार दिन जाते नहीं के समान सब गुरु स्वामी का घर मकानी जापानी सारे सब सतगुरु स्वामी का सूर्य चतुर सुधा विधि की अंत सभा